नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हर रोज आपके लिए शिव पुराण के नए नए अध्याय का पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, कल जहाँ हमने हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, आज हम उसे वहीं से शुरू करेंगे। 23वां अध्याय, शिव नाम महिमा। ऋषि बोले, हे सूत जी, रुद्राक्ष तथा शिव नाम की महिमा किस प्रकार करनी चाहिए? सूत जी बोले, हे ऋषियों, भस्म, रुद्राक्ष, शिव नाम, ये तीनों त्रिवेणी के समान महापुण्यमय हैं। जहाँ इन तीनों का निवास हो, उसके दर्शन मात्र से त्रिवेणी के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। यह तीनों जिसके शरीर में रहते हैं, उनका दर्शन भी पापनाशक एवं परम दुर्लभ है। शिव नाम, गंगा जी, भस्म, यमुना जी, रुद्राक्ष, सरस्वती, यह तीनों पापनाशक हैं। इसलिए इन तीनों को सदैव धारण करें। इसे ब्रह्मांड भर में असत से परे केवल शिव ही जानते हैं। सत्य समझो कि शिव नाम दावाग्नि है और महापाप पर्वत है। उससे यह पाप रूपी पर्वत शीघ्र ही जल जाते हैं। अनेक पाप मूल एक ही शिव नाम लेने से नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषियों, यदि सब पापों की राशि ब्रह्म हत्या लगी हो, तो उसे भी शिव नाम नष्ट कर देता है। जो शिव नाम रूपी नौका पाकर भव सागर से तर जाते हैं, उनके भव रूपी पाप समूह निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, जिसने अपने जन्मों में तप किया है, उसे सर्व पाप नाशिनी शिव दुर्लभ भक्ति मिलती है। जिसका अनेकों पाप करके भी शिव भक्ति में मन लग गया हो, उसके समस्त पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। जिसके नित्य भस्म लगाने से अंग पवित्र हो गया है और आदर सहित शिव नाम जपता है, हे शौनक जी, वह भी इस अथाह भव सागर से पार हो जाता है। हे मुने, पहले इंद्रदुम्न नाम का एक महापापी राजा हुआ था और एक ब्राह्मण पत्नी भी महापापिनी हो चुकी है। इन दोनों ने भी शिव नाम के प्रताप से ही सद्गति प्राप्त की थी। अध्याय, भस्म महिमा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, भस्म दो प्रकार की है, एक महाभस्म और दूसरी स्वल्प भस्म। श्रोता, स्मार्ट तथा लौकिक, ये तीन प्रकार की महाभस्म है। स्वल्प संज्ञक भस्म भी बहुत प्रकार की है। श्रोता स्मार्त भस्म ब्राह्मणों के लिए है, अन्य सब वर्णों के लिए लौकिक भस्म है। ब्राह्मण मंत्र द्वारा भस्म धारण करें तथा अन्य सब बिना मंत्र धारण करें। उपलों से सिद्ध हुई भस्म आग्नेय भस्म कहलाती है। दूसरों के यज्ञ से भी उत्पन्न भस्म त्रिपुण धारण करने में श्रेष्ठ है। जबाल उपनिषद में लिखे अनुसार अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा 7 बार जल से भिगोकर शरीर में भस्म लगावें। तीनों संध्याओं में जो शिव भस्म से त्रिपुण लगाता है, वह सब पापों से निर्मुक्त होकर शिव के साथ मोक्ष पाता है। त्रिपुण तथा भस्म लगाकर ही विधि से जप करें। जो निर्भय, अधर्मी, सदा का पापी, हत्यारा, मूर्ख एवं पतित हो, वह भी भस्म रमाने से जिस स्थान में रहता हो, वहां ही सब तीर्थ और यज्ञों का वास हो जाता है। सारे उपनिषदों का यही सार है कि भस्म तथा त्रिपुण धारण करना श्रेयकर है। इनकी निंदा करने वाले लोग ब्रह्मा की आयु पर्यंत घोर नरक में पड़े रहकर अनेक यातनाएं भोगते भोगते हैं। जो भस्म तथा त्रिपुण तिलकधारी होकर श्रद्धा, यज्ञ, जप, होम, बलि, वैश्यदेव एवं पूजनादि करते हैं, उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और मन को भी अपने वश में कर लेते हैं। मल त्यागने के बाद जल स्नान देह को पवित्र करता है। मंत्र स्नान पापों को नष्ट करके पवित्र कर देता है। ज्ञान स्नान से सत्संग मिलता है, किंतु भस्म स्नान से समस्त शुद्धियां प्राप्त हो जाती है। जो ब्राह्मण होकर भी त्रिपुण नहीं लगाता, उसके स्नान, ध्यान, जप, तप आदि सभी निष्फल हो जाते हैं। वानप्रस्थी, अदीक्षित एवं कन्याएं ठीक मध्याह्न के 12 बजे जल मिश्रित अथवा सूखी भस्म का त्रिपुण प्रतिदिन लगावें, तो वे भी शिव भक्ति के अधिकार होते हैं। हे मुनिगण, मध्यावली अंगुली और उसके साथ वाली अनामिका एवं कनिष्ठ का उंगली के साथ वाली इन 2 उंगलियों से भस्म लेकर भ्रुकुटी के मध्य एवं समाप्ति तक जितना भी विस्तार है, उसमें 3 लकीरें वाले त्रिपुंड तिलक मस्तक पर तथा अन्य अंगों में धारण करें। त्रिपुंड की प्रत्येक रेखा के 9 देवता माने गए हैं, जैसे कि प्रथमा के आकार ग्राहपत्य, अग्नि, पृथ्वी, तत्व, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया, शक्ति एवं प्रायः सवन इत्यादि 9 हैं। द्वितीय रेखा के उकार दक्षिण अग्नि, आकाश तक, यजुर्वेद, आत्मा, अंतरात्मा, इच्छा शक्ति, मध्य दिन सवन एवं महेश्वर इत्यादि देवता हैं।
तीसरी रेखा के मकार आह्वनीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, दीवा, सामवेद, ज्ञान शक्ति, सायं सवन एवं महादेव इस प्रकार 9 देता है। हे विप्रवृंद, प्रत्येक रेखा को लगाते समय उन 2 देवताओं का ध्यान एवं स्मरण करना आवश्यक है, जिससे भक्ति मुक्ति सहज प्राप्त होती है। भस्म 32, 16, 8 कीवा 5 अंगों में धारण करें। सिर, माथा, दोनों कान, दोनों नेत्र, नासिका के दोनों छिद्र, दोनों हाथ, मुंह, कंठ, दोनों कूहनी, दोनों भुजदंड, हृदय, दोनों बगल, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों घुटनों, दोनों पिंडली, दोनों जांघें, पांव आदि 32 अंगों में क्रमशः अग्नि, वायु, पृथ्वी, देश, 200 दिशाएं, 200 दिक्पाल, आठों वसुंधरा, ध्रुव, सोम, आम, अनिल, प्रातःकाल इत्यादि का नाम लेकर भस्म त्रिपुंड धारण करें, अथवा सिर, कंठ, मस्तक, दोनों कंधे, दोनों हाथ, दोनों कूहनियां, दोनों भुजदंड, नाभि, दोनों बगलें एवं पीठ इन 16 अंगों में क्रमशः धारण करें। तब अश्विनी कुमार, शिव शक्ति, रुद्र, ईश, नारद, वामदेव आदि 9 देवताओं का स्मरण करके त्रिपुंड लगावे, अथवा सिर, बाल, दोनों कान, मुख, दोनों हाथ, हृदय, नाभि, उरुयुगल, दोनों पिंडली एवं दोनों पांव इन 16 अंगों में क्रमशः शिव, चंद्रमा, रुद्र, ब्रह्मा, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, शिव, प्रजापति, नाग, दोनों नाग कन्या, ऋषि कुमारिका, समुद्र, तीर्थ इत्यादि के नाम स्मरण करके त्रिपुंड भस्म धारण करें, अथवा माथा, दोनों कान, दोनों कंधे, छाती, नाभि एवं ग्रह अंग आदि 8 अंगों में क्रमशः सप्त ऋषि ब्राह्मण का नाम लेकर भस्म धारण करें। ब्रह्मा एवं रुद्र की उत्पत्ति करने वाले पर ब्रह्म परमात्मा शिव का ध्यान करो। ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर त्रिपुंड लगावे। 25वां अध्याय रुद्राक्ष महात्म्य। सूत जी बोले, हे शौनक, रुद्राक्ष शंकर जी को अति प्रिय है। इसके द्वारा जप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी महिमा तो सदाशिव ने स्वयं लोक के कल्याणार्थ श्री पार्वती जी को सुनाई है। सदाशिव ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, मैंने पूरे काल में दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत तपस्या की थी। उस समय मुझे कुछ भय लगा, जिससे मैंने अपने नेत्र खोल दिए और मेरे नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसी से गौड़ देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका, मलयाचल, सहय पर्वत आदि देशों में रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। तभी से इनका महात्म्य बढ़ गया और वेदों ने इनकी महिमा गाई है। इसलिए इसकी माला समस्त पापों का नाश करके भक्ति मुक्ति देने वाली है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र लोग सफेद, लाल, पीले या काले रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्ष की माला द्वारा जप करना विशेष फलदायक है, अन्य माला द्वारा नहीं। गोल, स्निग्ध, चिकना, मजबूत, मोटा, कांटेदार रुद्राक्ष सब मनोरथ सिद्ध एवं भक्ति मुक्तिदायक है, किंतु कीड़ों द्वारा खाए गए एवं टूटे फूटे कांटों से रहित, फलों से पूर्ण एवं चपटे यह 6 प्रकार के रुद्राक्ष धारण करने योग्य नहीं है। जिन रुद्राक्षों में छेद बना हुआ हो वह उत्तम है, और जिनके छेद मनुष्य द्वारा बनाए हुए हों वह मध्यम है। 550 रुद्राक्ष का मुकुट, 3 लड़ीदार, 308 रुद्राक्ष का यज्ञोपवीत, 101 रुद्राक्ष की माला, 3 रुद्राक्ष शिखा में, 6 रुद्राक्ष कानों में, 11 रुद्राक्ष दोनों कूहनियों में तथा इतने ही दोनों बंधों में, 3 जनेऊ में, 5 कमर में। इस प्रकार कुल 11 रुद्राक्षधारी मानव साक्षात शिव रूप है। गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर त्रिपुंडधारी रुद्राक्ष पहने ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने वाले महात्मा मैपुर को नहीं जाते। रुद्राक्ष माला पर मंत्र जपने का फल करोड़ों गुना प्राप्त होता है। रुद्राक्षधारी को 10 करोड़ गुना फल मिलता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है, यह मुख विधाओं में निपुण कर देता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म रूप है, इसके दर्शन एवं पूजन से नर हत्या का पाप छूट जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि चारों पुरुषार्थ का फल देता है। कालाग्नि नामक पंचमुखी रुद्राक्ष रुद्र रूप है, यह सर्व कामनाओं को पूर्ण कर मोक्ष प्रदान करता है। अभोग्य स्त्रियों के भोगने के पाप तथा अभक्ष्य वस्तुओं के भक्षण करने के पापों को मुक्त कर देता है। 6 मुखी रुद्राक्ष स्वामी कार्तिकेय का रूप है, इसे दक्षिण हाथ में बांधे, इससे ब्रह्म हत्यादिक दोष निर्वत होते हैं। सप्तमुखी रुद्राक्ष के अनेक नाम हैं, इसके धारण करने से धन प्राप्त होता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव का रूप है,
इसके धारण से दीर्घायु प्राप्त होती है और मरने पर शिव स्वरूप हो जाता है। नौमुखी रुद्राक्ष भैरव तथा कपिला रूप है। इसकी अधिष्ठात्री नव स्वरूपा अम्बा देवी है। इसे वामांग में धारण करें तो समस्त वैभवों की प्राप्ति होती है। 10 मुखी रुद्राक्ष विष्णु रूप है। इसके धारण करने से सब मनोरथ सफल हो जाते हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष आदित्य रूप है। इसे मस्तक पर धारण करें तो उसका तेज 12 सूर्यों के समान हो जाता है। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्वदेव है। इसके धारण करने से सौभाग्य और कामनाएं सिद्ध होती है। 14 मुखी रुद्राक्ष साक्षात सदाशिव रूप है। इसे मस्तक पर धारण करें तो मनुष्य के समस्त पापों को नाश हो जाता है। हे पार्वती, अब मैं तुम्हें रुद्राक्ष धारण करने के मंत्र क्रमशः सुनाता हूँ। ओम ह्रीं नमः, 2 ओम नमः, 3 क्लीं नमः, 4 ओम ह्रीं नमः, 5 ओम ह्रीं नमः, 6 ओम ह्रीं हूं नमः, 7 ओम हूं नमः, 8 ओम हूं नमः, 9 ओम हूं नमः, 10 ओम हूं नमः, 11 ओम ह्रीं हूं नमः, 12 ओम हूं नमः, 13 ओम क्रोम क्षोरोम नमः, 14 ओम ह्रीं नमः। ये मंत्र एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए है। मंत्रों का उच्चारण करके रुद्राक्ष धारण करें, क्योंकि बिना मंत्र रुद्राक्ष धारण करने से इंद्र की आयु पर्यंत नरक में पड़ने के समान पाप होता है। हे मुनिगण, यह आख्यान रुद्राक्ष की महिमा से परिपूर्ण है, जिसे स्वयं शिवजी ने लोक कल्याणार्थ पार्वती जी से कहा है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, उसे मैंने ही आप लोगों के प्रति कहा सुनाया है। इस भस्म त्रिपुंड एवं रुद्राक्ष की महिमा से परिपूर्ण अध्याय को नित्य प्रति जो कोई पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे, वे पुत्र पौत्रादि से सब सुखों को भोगकर सुखमय जीवन व्यतीत करके अंत में शिव रूप होकर मुक्त हो जाएंगे। इति श्री शिव महापुराण विघ्नेश्वर संहिता संपूर्ण। इसी के साथ इति श्री शिव महापुराण विघ्नेश्वर संहिता संपूर्ण। इसी के साथ हमारी विघ्नेश्वर संहिता संपूर्ण होती है। कल से हम रुद्र संहिता आरंभ करेंगे। आज की कथा को हम यही विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे शिव, पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, 2 भुज 4 चतुर भुज, 10 भुज से सोहे शिव, 10 भुज से सोहे, तीनों रूप निरखता शिव जी का रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव, मुंडमाला धारी, चंदन मृग मृग चंदा, चंदन मृग मृग चंदा, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबरी अंगे शिव, बाघंबरी अंगे, ब्रह्मादिक सनकादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता शिव, चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, दुख हरता सुख करता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका शिव, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे शिव, जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद
करा हर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय हर हर महादेव। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल।